तक प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आए और उसके मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग चले गए और जब तक पवित्र आत्मा इस जगत में उसके दासों पर नहीं उतरा, जब तक प्रभु के दास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे नहीं गए और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे जाने के बाद इस जगत में जब तक सुसमाचार का प्रचार आरंभ नहीं हुआ, तब तक शैतान का राज्य बड़े आराम से चल रहा था। उसे कोई टेंशन नहीं थी, उसे कोई छूने वाला, कोई हिलाने वाला, कोई परेशान करने वाला नहीं था। वो जिसे चाहता था अपना गुलाम बनाता था और पाप के कारण सारे मनुष्य शैतान के गुलाम हैं, पाप के गुलाम हैं। जब तक इस जगत में सुसमाचार का आरंभ नहीं हुआ, तब तक शैतान का राज्य बड़े आराम से आसानी से चल रहा था। शैतान को कोई फिक्र नहीं थी, टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के चेले भरे गए, प्रेरित लोग भरे गए, वो 120 लोग भरे गए और उनके द्वारा जब इस जगत में पौलुस के चुने जाने के बाद उसके द्वारा, उसके साथियों के द्वारा जब सुसमाचार सारे जगत में फैलने लगा, प्रचार होने लगा, तब क्या हुआ कि शैतान का राज्य हिल गया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के दास जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे गए थे, इन्होंने शैतान के गढ़ों को ढाना शुरू किया और शैतान की गुलामी में जो जकड़े हुए लोग थे, पाप की गुलामी में जो जकड़े हुए लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के द्वारा और जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, प्रभु की सामर्थ्य जो उनके साथ थी, जो आश्चर्य कर्म उनके द्वारा होते थे यीशु के नाम से, वो सारे आश्चर्य कर्म देख करके, प्रभु का वचन सुन करके, उसके प्रेम और त्याग और बलिदान के विषय में सुन करके लोग जब पापों से मन फिराने लगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करने लगे, शैतान ये सब कुछ देख करके हिल गया, उसका राज्य हिल गया। और जब पौलुस और उसके साथी थिस्सलुनीकियों नगर में पहुंचे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और वहां पर जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन करके, वचन को सुन करके पौलुस और उसके साथियों के द्वारा बहुत सारे लोगों ने मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लिया। और प्रभु यीशु मसीह के दासों के साथ, पौलुस और सीलास के साथ बहुत सारे लोग थिस्सलुनीकियों नगर के मिल गए। और ये सारी बातें देख करके बहुत सारे विरोध करने वाले लोग, जिनके अंदर विरोध की आत्मा, शैतान की आत्मा समाई हुई थी, वो पौलुस और उसके साथियों के विरोध में खड़े होकर के उनको पकड़ करके नगर के हाकिम के सामने खींच ले गए और यह आरोप लगाने लगे कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। जब आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय 6 पद को पढ़ते हैं, उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि थिस्सलुनीकियों के लोग पौलुस और सीलास पर और उसके साथियों पर यह आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने जो जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। क्यों? क्योंकि शैतान इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि उसके गुलामी में जो पड़े हुए लोग हैं, उसके जकड़े हुए जो लोग हैं, वो किसी भी रीति से छूट जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इन दासों ने उस थिस्सलुनीके नगर में जाकर के क्या किया? शैतान के गढ़ को हिला दिया और शैतान की जंजीरों में जो लोग जकड़े हुए थे, उनको छुड़ा करके मसीह के पास लेकर आए। हालेलुया। और ये सब कुछ देख करके कि शैतान ने देखा कि कैसे मेरे गुलाम, मेरे लोग, ये मेरे बंधन से छूट करके, मेरी गुलामी से छूट करके अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु के पास जा रहे हैं, अपने पिता के परमेश्वर के पास जा रहे हैं। शैतान ये सारी बातें देख करके तिलमिला उठा और क्या हुआ? पौलुस और सीलास के विरोध में उसने अपने लोगों को खड़ा करके उनका विरोध किया और आरोप लगाने लगे वो लोग कि इन लोगों ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है और यहाँ भी आ गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दासों पर यह आरोप लगाया गया। जब ये शुरुआत हुई इस जगत में सुसमाचार की, उस समय की ये घटना है कि कैसे प्रभु के दासों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के शैतान के गढ़ों को हिलाने का, उसके गढ़ों को ढाने का, उसके जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को छुड़ाने का, और पाप और उसकी गुलामी में जो लोग पड़े हुए थे, दलदल में पड़े हुए जो लोग थे, पाप के दलदल में फंसे थे, उनको छुड़ाने का काम किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके साथ होकर के अपने लोगों को छुड़ाता था, बचाता था। और आज मैं आपके लिए एक बात को कहना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोलने के लिए कहा कि जिस रीति से आरंभ की कलीसिया
जिसके द्वारा सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार हुआ और उनके द्वारा प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को दे करके शैतान के गढ़ों को ढाने का काम किया। शैतान की गुलामी में जो लोग पड़े थे उनको छुड़ाने का काम किया। उनके द्वारा सुसमाचार सुनाने के द्वारा सारे जगत में जो उद्धार का प्रचार हुआ, उसके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों ने उद्धार में प्रवेश किया। हालेलुया। लेकिन जब हम इस अंत के समय में रहते, हम अंत समय की कलीसिया के हम एक सदस्य हैं और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है कि जिस रीति से आरंभ में उसने अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा इस जगत को, शैतान के राज्य को उलट पुलट करने का काम किया, उसके गढ़ों को, शैतान के गढ़ों को ढाने का, हिलाने का काम किया और शैतान के गुलामी में जो लोग थे उनको छुड़ाने का काम किया ताकि वे उद्धार पाएं। आज इस अंत समय की कलीसिया से, सेवकों से, हर एक विश्वासी से प्रभु यही चाहता है कि आज हमारे द्वारा इस जगत को उलट पुलट करे, इस भारतवर्ष को उलट पुलट करे, ताकि जो शैतान की गुलामी में पड़े हुए लोग हैं, शैतान के बंधन में जकड़े हुए लोग हैं, शैतान के जो गढ़ों में फंसे हुए लोग हैं, आज पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा शैतान के गढ़ों को हिला करके, ढा करके, शैतान के जकड़े हुए लोगों को छुड़ा करके अपने पास लाना चाहता है ताकि वो उद्धार पाए। हालेलुया। और जब यहाँ पर पौलुस और सिलास पर ये आरोप लगाए गए, उसके साथियों पर आरोप लगाए गए, तो उसके बाद क्या हुआ, थिस्सलुन के नगर के विश्वासियों ने पौलुस को बीरिया नगर में भेज दिया। बीरिया नगर में जब सताव हुआ तो बीरिया के विश्वासियों ने उसे एथेंस नगर में भेज दिया। और जब हम एथेंस नगर में पढ़ते हैं कि पौलुस जब वहाँ पर गया तो लिखा है कि मूर्तियों से उस शहर को, नगर को भरा हुआ देख करके उसका जी जल गया। और जितने भी आने जाने वाले लोग थे, परदेशी थे, वहाँ के लोकल के नागरिक थे, उन सब से प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा बातचीत किया करता था, सुसमाचार सुनाया करता था। हालेलुया। और एक समय ऐसा आया जब हम इसका 21 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। हालेलुया। तो पौलुस जब वहाँ पर गया और सुसमाचार प्रचार करने लगा, एथेंस वासी जो लोग थे, वहाँ के लोकल नागरिक थे और जो मूल निवासी थे और परदेशी थे, वो लोग लिखा है कि नई नई बातें सुनने के सिवाय, कहने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। हालेलुया। यानी कि पौलुस ने जो बातें उनको बताई, मसीह के नाम से सुसमाचार जो सुनाया, परमेश्वर का वचन सुनाया, उसी की दिन भर चर्चा हुआ करती थी। और वहाँ के रहने वाले किसी और काम में समय नहीं बिताते थे। सिर्फ एक ही काम था कि जो पौलुस उन्हें सुसमाचार सुना रहा है वो क्या है, वो और जानना चाहते थे, सुनना चाहते थे। वो चर्चा का विषय बन चुका था और किसी काम में वो समय नहीं बिताते थे। हालेलुया। उसी प्रकार से जैसे कि पौलुस के द्वारा, उसके साथियों के द्वारा परमेश्वर ने इस जगत को हिलाने का, उलट पुलट करने का काम किया, शैतान के गढ़ों को ढाने का, उसके राज्य को हिलाने का काम किया और शैतान के गुलामी में, उसके बंधन में जकड़े हुए लोग जो थे उनको छुड़ाने का काम किया। यीशु ने अपने पास आने का उन्हें मौका दिया। आज अंत के समय में परमेश्वर हमारे द्वारा इस कार्य को करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूँ, जब पौलुस एथेंस नगर में गया, वहाँ के रहने वाले किसी और काम में समय नहीं बिताते थे, सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने और कहने में समय बिताते थे जो उन्होंने पौलुस के द्वारा सुना था। लेकिन आज हम लोग किस बात में समय बिताते हैं? आज हम किस बात में समय बिता रहे हैं? परमेश्वर हमारे द्वारा इस जगत को, शैतान के गढ़ों को, उसके राज्य को हिला देना चाहता है, उलट पुलट कर देना चाहता है, ताकि लोग जो उसके बंधन में वो प्रभु के पास आए। लेकिन आज हम किस में समय बिताते हैं? किन बातों में, किन कार्यों में समय बिताते हैं? आज जब हम इस बात की चर्चा करें, बैठ करके अगर विचार करें, सोचें, कलीसिया के ऊपर जब हम दृष्टि करते हैं, नजर डालते हैं, तो हमें से बहुत सारे लोग, पूरी कलीसिया, दुनिया की जो कलीसिया है उसके लोग आज किन बातों में समय बिताते हैं? वो शायद मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, मनोरंजन में समय बिताते हैं, अपने दोस्तों में ज़्यादा समय बिताते हैं, वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, पाप में मन लगाए हुए हैं, नशा करते हैं, गालियाँ उनके मुंह से निकलती हैं, उनका पड़ोसी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो दूसरों पर अपनी नज़रें बनाए रखते हैं और सारा टाइम ऐसे ऐसे कामों में करने में बिताते हैं।
और तो और दूसरों को बदनाम करने में, झूठी बातें फैलाने में, दूसरों पर आरोप लगाने में, नाना प्रकार की बुराइयां करने में, चुगली करने में, तमाम प्रकार की नाना प्रकार के व्यर्थ बातों में समय बिताते हैं। व्यर्थ बातों में आज विश्वासी लोग, चर्च के लोग अपने मन को लगाए हुए हैं। जब अगर आपकी दशा ऐसी है, आपके मन में पाप भरा हुआ है, विचारों में पाप भरा हुआ है, आप उसमें मन लगाए हुए, आपकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, आपकी आंखें किसी सुंदर स्त्री कन्या को देख करके, आप अगर एक स्त्री हैं, लड़की हैं, आप किसी पुरुष या लड़के को देख करके आकर्षित होते हो, आप अपना मन उधर लगाए हुए हो, तो आपका निशाना क्या है? अगर मसीह ने आपको बुलाया अपने पास, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने का मौका मिला, आपको प्रभु यीशु मसीह के लोग बनने का मौका मिला, तो आपका निशाना क्या है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को बुलाया, पौलुस को दर्शन दिया, उस दिन से पौलुस एक विश्वासी बनकर अपना जीवन प्रभु को दिया। और क्या हुआ? उसका जीवन का मकसद, जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही था, वो है यीशु। वो फिलिपियों की पत्री में कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। उसका निशाना क्या था? वो मसीह ने जो कार्य दिया वो करना उसका निशाना था। मसीह को प्राप्त करना, खुश करना, उसकी आज्ञा को मानना, उसकी इच्छा को पूरी करना, ये पौलुस का निशाना था, उसका लक्ष्य था। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी संतान बनने का मौका दिया, हमें अपने पास बुलाया, तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? हम सोचते हैं कि यीशु ने अपना क्रूस पर लहू बहाया, हम चाहे कोई भी पाप करें, प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है, वो हमें माफ करेगा, वो हम पर दया करेगा। बिल्कुल माफ करता, दया करता है। लेकिन ये भी लिखा है इब्रानियों की पत्री में 10 अध्याय उसके 26 पद में कि यदि जानबूझकर हम पाप करते रहें तो फिर पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। एक बात याद रखिएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा निशाना क्या है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पास आने का मौका दिया, तो पौलुस के समान हमारा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। उसे खुश करना, उसे प्रसन्न करना, उसकी इच्छा पूरी करना, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसके कार्य को करना, एक गवाह बनकर जीना, यही हमारा लक्ष्य इस जीवन से होना चाहिए। हालेलुया। उसकी पहचान में पड़ना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आज इस लक्ष्य से भटक करके, अपने निशाने से भटक करके, आज बहुत सारे कलीसिया के हमारे भाई बहन व्यर्थ बातों में, बुरी बातों में, पाप की बातों में मन लगाए हुए हैं, उसमें उलझे हुए हैं, उसमें समय बिताते हैं। अपने मोबाइल को देखने में, टीवी देखने में, एक तरफ मोबाइल रखा हो, दूसरी तरफ बाइबल रखी हो, तो बाइबल पे हाथ नहीं जाता, मोबाइल पर हाथ जाता है। जितनी देर बाइबल के सामने बैठ कर नहीं पढ़ना नहीं चाहते, उससे कई गुना ज़्यादा, कई घंटों तक आप मोबाइल को बड़े आराम से देखते हैं। आप किन बातों में समय बिता रहे हैं? आपका ये समय व्यर्थ है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका निशाना क्या है? मोबाइल में देखना या बाइबल को पढ़ना? यीशु मसीह आपका लक्ष्य है या कुछ और? आज परमेश्वर हमारे द्वारा इस जगत को हिला देना चाहता है, लेकिन कैसे? यदि आपकी दशा ऐसी है तो आप खुद हिले हुए, शैतान ने आपको उल्टा लटका दिया, आपके द्वारा कैसे परमेश्वर हिला सकता है? और इसीलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचन रूपी सूप में आपको गेहूं के समान डाल करके भटकना चाहता है, हिलाना चाहता है। कि जैसे एक सूप में गेहूं को जब अनाज को डाला जाता है, हिलाया जाता है, उसे फटका जाता है, सारा कूड़ा करकट, सारी गंदगी बाहर हो जाती है और शुद्ध सॉलिड दाना बचता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन रूपी सूप में हमें और आपको डालकर हमें शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। सारी गंदगी से, सारी अशुद्धता से, सारी मलिनता से शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया। और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर करके इस जगत में भेजना चाहता है, ताकि हम उसके गवाह बनकर शैतान के गढ़ों को, उसके राज्य को हिलाने वाले और ढाने वाले बचें, और उसकी गुलामी में जितने लोग फंसे हैं उनको छुड़ा करके मसीह के पास लाने वाले हों। हालेलुया। परमेश्वर आज इस अंत के समय में हमसे इस कार्य को करना चाहता है कि जैसे वो आरंभिक कलीसिया के विश्वासियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने जगत को हिलाने का काम किया, सुसमाचार फैलाने का काम किया, लोगों को छुड़ाने का, बचाने का काम किया, शैतान के गढ़ों को ढाने का काम किया, आज उसी रीति से परमेश्वर इस अंत के समय की कलीसिया से भी करना चाहता है। उसके द्वारा एक कार्य को करना चाहता है, क्योंकि आज बहुत सारे करोड़ों लोग संसार में जो पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग आज मसीह से दूर हैं, मसीह से उनका जीवन दूर है, वो नरक से एक कदम दूर ही खड़े हुए हैं। और प्रभु उन सभी को, हम सभी के द्वारा, कलीसिया के द्वारा
दासों के द्वारा, अपने हर एक विश्वासी के द्वारा उन्हें बचाना चाहता है कि, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस जगत में उसके गवाह बनकर जिए। हालेलुया। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो परमेश्वर हमें कुछ बातों के लिए सावधान करता है। यदि आप दूसरों को बदनाम करने में, दूसरों की बुराइयां करने में समय बिताते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं 1 अध्याय उसके 26 पद को, यहाँ पर लिखा है, अपनी जीभ को, लिखा हुआ है, बुराई करने से रोको। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि हमारी जीभ अशुद्ध बकवास करती है, अशुद्ध बकवास करने में, गपशप की बातें करने में, हंसी ठिठोली, हंसी मजाक, ठट्ठा करने में आप समय बिताते हो, तो आप अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो। और वचन कहता है कि जो कोई अपने आप को भक्त समझे, अपनी जीभ पर लगाम ना लगाए तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अपनी जीभ को चेक करो कि मेरी जीभ क्या बोलती है, किन बातों को बोल रही है, कैसी बातें कर रही है, शुद्ध बातें या अशुद्ध बातें। और मत्ती का जब हम 12 अध्याय का 36-37 पद पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि न्याय के दिन हर एक मनुष्य अपनी उन सब बातों का लेखा देगा जो उन्होंने कही हैं। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो सब उन बातों का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपने बातों ही के कारण निर्दोष और दोषी ठहराया जाएगा। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 16 पद में, वहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि अशुद्ध बकवास से बचा रहे, अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अपनी जीभ को बहुत ही सावधानी से प्रयोग करिए कि आप किन बातों को बोल रहे हैं, आप किन बातों को करने में समय बिताएं। एथेंस के लोग प्रभु के वचन सुनने, जो उन्होंने सुना था, वही बातें करने में समय बिताते थे, प्रभु के वचन को याद करते थे, प्रभु के वचन की चर्चा करते थे जो पौलुस ने उन्हें सुनाया था। लेकिन आज बाइबल हमारे पास, हम किन बातों में समय बिताते हैं? अभी इससे पहले आपने सुना कि ऐसा तो नहीं कि आप उन बातों में समय बिताते हैं। अगर आप ऐसा करो तो आप अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे। परमेश्वर कभी भी आपके द्वारा अपने कार्य को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपको उलझा रखा, आपके मन को उल्टा पुल्टा कर दिया, आपको उल्टा पुल्टा कर दिया शैतान ने, तो आपके द्वारा कैसे जगत उल्टा पुल्टा हो सकता है? इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन रूपी सूप में डालकर आपको हिलाना चाहता है, भटकना चाहता है, ताकि आपके अंदर से सारी व्यर्थता, सारी गंदगी, सारी अशुद्धता बाहर निकल जाए। हम एक मिट्टी के समान अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और कहें, हे प्रभु, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझे अपने योग्य बर्तन बना, ताकि मैं दूसरों के और आपके काम आऊँ। प्रभु मुझ पर दया करो। जब हम यहोशू 1 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर यहोशू से कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। आज परमेश्वर का वचन हमसे भी यही कहना चाहता है। जब परमेश्वर इस अंत के समय में, अंत की कलेसिया में जो लोग पाए जाते हैं, इन सभी के द्वारा, हम सभी के द्वारा जगत को उल्टा पुल्टा करना चाहता है, शैतान के गढ़ को हिलाना चाहता है। शैतान के द्वारा जो उसके जंजीरों में फंसे हुए लोग हैं, पाप की गुलामी में पड़े हुए लोग हैं, शैतान के हाथों से छुड़ा करके, छीन करके प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा अपने तक लेकर आना चाहता है। नरक से जो एक कदम दूर ही खड़े हुए हैं, उनको प्रभु हमारे द्वारा बचाना चाहता है। लेकिन इससे पहले प्रभु चाहता है कि हम शुद्ध हों, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, हम अपना समर्पण उसके सामने करें और प्रभु से कहें, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। आज मैं अपने जीवन का समर्पण आपके सामने करता हूँ। और आज से एक निर्णय करें कि व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीज़ों में समय नहीं बिताएंगे। एथेंस के लोग प्रभु के वचन को सुनने और कहने में समय बिताते थे। आज हम भी प्रभु के वचन में समय बिताएं, पढ़ने में, सुनने में, प्रार्थना करने में, उपवास करने में, प्रभु के सामने घुटने टेकने में समय बिताएं। आप यदि नौकरी करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, अपना वो काम करिए, जीविका का अपना काम करिए। आप खेती किसानी करते हैं, अपनी जीविका के लिए करिए, लेकिन समय निकालिए, टाइम बनाइए, एक नियम बनाइए कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसकी स्तुति के भजन गाएंगे, हम संगति करेंगे, हम प्रभु के प्रति ईमानदार होंगे, उसके संगति में, उसके वचन में, प्रार्थना में समय बिताएंगे। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? वो कहता है कि मुझसे मांगो। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो,
तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हम प्रभु के चरणों में बैठकर पवित्र आत्मा को मांगे, ताकि शुरुआती दिनों के समान जब इस संसार में सुसमाचार का आरंभ हुआ, जो प्रेरित लोग थे जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे गए और उन्होंने जगत को हिलाने का, शैतान के गढ़ों को ढाने का, लोगों को शैतान के फंदे से बचा करके मसीह के पास लाने का काम किया। आज हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे जाएं और लोगों को छुड़ाने का, लोगों को बचाने का, शैतान के गढ़ों को ढाने का और मसीह के पास लोगों को लाने का काम करें। हालेलुया। आज परमेश्वर अंत के समय में हमसे यही चाहता है। क्या हम तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे खुदावंद, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमसे बातचीत किया। प्रभु, मेरी प्रार्थना है जिस रीति से आपने उस आरंभिक कलीसिया के विश्वासियों और अपने प्रेरितों के द्वारा इस जगत को उलट पुलट करने का, शैतान के गढ़ों को ढाने का काम किया, शैतान के बंधनों से और उसके फंदे में जो फंसे हुए थे उनको छुड़ा करके अपने तक लाने का काम किया। और प्रभु जी, आज इस अंत के समय में जो करोड़ों करोड़ लोग प्रभु जी भारत में पाए जाते हैं, दुनिया में पाए जाते हैं, जो शैतान के बंधन में फंसे हुए हैं, उसके फंदे में फंसे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि इस भारत की कलीसिया के द्वारा प्रभु इस भारत को आप हिलाएं और शैतान के गढ़ ढाए जाएं, उसके बंधन टूट जाएं, शैतान के फंदे से लोग आज़ाद किए जाएं। और आप चाहते हैं कि ये काम आपके विश्वासी, आप पर विश्वास करने वाले लोग जो तेरे भवन में जाते हैं, तेरे संगति करते हैं, उनके द्वारा आप इस कार्य को करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जितने भी लोग इस संदेश को सुनते हैं और अपने मन को फिराते हैं, आपके सामने घुटने टेक कर प्रभु जी इस कार्य के लिए प्रभु जी अपने समर्पण को करते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है आप उन भाई बहनों को अपने हाथों में ले, अपनी इच्छा के अनुसार योग्य बर्तन बनाए और अपनी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अभिषेक से भर के उन्हें इस्तेमाल करे इस भारत को हिलाने का, शैतान के गढ़ों को ढाने का, लोगों को छुड़ाने और बचाने का कार्य उनके द्वारा करें। पवित्र आत्मा प्रभु उनकी सहायता करें। यीशु दया करें। सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। सबको जय मसीह।